नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिशा और दूरी। मैं कह सकता हूं कि भाई लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में जरूर आएगा और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैं इसे समझाऊंगा। बहुत ही आसान सा तरीका होगा, ठीक है। लेकिन भाई क्या देखे, अब दिशा और दूरी में क्या भाई, दिशा का मतलब जैसे कि चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी, तो दिशा का मतलब भाई जो दिशाएं होती है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उनकी बात होगी। दूरी का मतलब होता है भाई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस तरीके का होगा। या तो वो आपसे दूरी पूछेगा या क्या पूछेगा, फिर दिशा पूछेगा। इस तरीके के प्रश्न होते हैं भाई। इन्हें करने से पहले हमें एक बेसिक टॉपिक बेस समझना होता है कि बोले हाँ भाई हम बेस से करें किस प्रकार से। बोले वास्तव में देखें, अब क्या, अब कुछ लोग क्या मान ले परीक्षा हॉल में हम बैठे हैं, अगर जो हमारा मुंह पूरब की ओर है तो भाई हम पूरब की ओर उसे मान के करते हैं तो भाई वो दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लिया उसने पूरब दिशा दिया कि बोले यदि आपका मुंह पूरब दिशा की ओर है तो अगर जो आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठे तब तो सही हो जाएगा। अगर भाई दक्षिण की तरफ को करके बैठे तो भाई गलत कर दोगे। तो देखिए, कभी भी जब भी हमें दिशाएं माननी है वो किस प्रकार से माननी है, यानी कि जब भी हम किसी चीज का सॉल्यूशन करते हैं तो उस चीज पे देखे। मैंने मान लिया भाई एक क्या ये ऐसा करके प्लस का चिन्ह सा बना देते हैं। इसका मतलब होता है जो ये भाई इसमें मिडिल पॉइंट होता है यानी कि केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु को आप ऐसे मान के चलें जैसे कि आप कहीं खड़े हैं, तो आप जहां भी खड़े हैं तो भाई उससे जो सीधी ऊपर की एक तो होगी कौन सी दिशा भाई, ये 4 दिशाएं होती हैं और चारों दिशाओं की बात करूं तो सबसे ऊपर जो मानना है आपको, मानना है हमेशा क्या है, सबसे ऊपर होता है भाई उत्तर और सबसे नीचे क्या होता है भाई दक्षिण। यानी कि ऊपर क्या मानना है उत्तर और इधर क्या मानना है दक्षिण। और भाई जो आपका राइट हैंड होता है, राइट हैंड की तरफ होता है क्या, हमेशा पूर्व होता है। और भाई लेफ्ट हैंड की तरफ जो होगा वो क्या होगा, पश्चिम होगा। अगर भाई क्या कहीं कहीं शॉर्ट करके भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम, ये कौन सी पूर्व। यदि आप कहीं भी खड़े हैं तो समझ लेना आपके सामने वाली जो दिशा है वो कौन सी है, बोल सामने वाली दिशा उत्तर, यानी कि आप हमेशा उत्तर की ओर को ऐसा याद रख सकते हैं कि बोले हाँ भाई क्या, बोले हाँ जैसे क्या पहाड़ हैं, बोले पहाड़ किस दिशा में होते हैं, बोले उत्तर दिशा में हैं, तो भाई पहाड़ों की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। और जब वहां खड़े होंगे तो आपका जो भाई राइट हैंड होगा वो कौन सी दिशा होगी, पूर्व, और जो भाई लेफ्ट हैंड होगा वो कौन सी होगी, पश्चिम। और जो आपके पीछे है यानी कि पीठ के पीछे जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, हमेशा कौन सी भाई, दक्षिण होगी। ठीक है, अब इस पे बात करें। अब देखें, अब इसमें से क्या भाई बोले, अब देखो एक चीज आती है कि बोले हाँ भाई एक दिशा यहां भी तो हो सकती है जो उत्तर के और पूर्व के बीच में हो, एक दिशा यहां भी हो सकती है किसके, पूर्व के और दक्षिण के बीच में हो, एक दिशा यहां भी हो सकती है जो पश्चिम और दक्षिण के बीच हो, एक दिशा यहां भी हो सकती है जो पश्चिम और उत्तर के बीच हो। ऐसे ही तो हो सकता है भाई। और जब ऐसे हैं तो देखिए ये जो दिशा होगी इसे क्या कहूंगा मैं, इसे कहूंगा मैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और भाई ये वाली जो दिशा होगी इसे क्या कहूंगा मैं, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और भाई इसे क्या कहूंगा मैं, इसे कहूंगा भाई मैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये जो दिशा होगी भाई पश्चिम और उत्तर के बीच में आ रहा है तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो भाई कितनी दिशाएं हो गई, देखिए 4 तो दिशाएं ये थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और उसके बाद 4 दिशाएं कौन सी होगी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इसका देखो मतलब क्या होता है भाई, मतलब यह है इसका कि उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होगी वो क्या भाई, उत्तर भी है और पश्चिम भी है, यानी कि दोनों के मध्य में होती है तो भाई उसे क्या कहते हैं हम, उत्तर पश्चिम। अब इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रख लें, जब भी भाई ये जो कोण बनता है यानी कि उत्तर और पूर्व के जो बीच कोण बनेगा वो बनेगा हमेशा कितना भाई, 90 डिग्री। और भाई ऐसे ही क्या, अगर जो उत्तर और पश्चिम के बीच जो कोण बनेगा वो कितना, वो भी 90 डिग्री। ऐसे ही भाई पश्चिम और दक्षिण के बीच जो कोण बनता है वो भी कितना, 90 डिग्री। और भाई पूरब और दक्षिण के बीच जो कोण बनेगा वो भी कितना, 90 डिग्री। अब अच्छे जब ये 90 डिग्री है तो भाई ये जो कोण होंगे ये किसका, उत्तर पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री, और यानी कि 45 डिग्री कह दें। और भाई उत्तर पश्चिम और पश्चिम के बीच जो कोण होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। और भाई इसके उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच जो कोण होगा वो कितना, 45 डिग्री। और ये भी कितना भाई, 45। ऐसे ही इसी प्रकार से ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। और टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 360। यानी कि वो कह दे कि बोले हाँ 45 डिग्री घूमा, ऐसा कहेगा, या 90 डिग्री घूमा, या 135 डिग्री घूमा, ठीक है, या घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो उस प्रकार के भाई ऐसे भी हो सकता है।
तो भाई ये जो कोण होगा 45 और टोटल जो होगा इन दोनों के मध्य वो कितना भाई 90। ये बात मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। लेकिन एक चीज और समझे भाई, इसके साथ साथ अगर मैं कह दूं कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है और उत्तर की देखे दक्षिण यानी कि देखे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को तो आप जानते होंगे। राइट भाई कौन सा होगा, ये वाला हाथ होगा, और लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। लेकिन अगर दाएं और बाएं की बात करूं तो दायां कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा। कहते हैं ना, देखो एक कहावत सुनी होगी, बोले ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का खेल है तो मतलब ऐसा कहते हैं कि बोले भाई बाएं हाथ का खेल है, यानी कि जो हाथ मेरा मजबूत है उसका तो मैं प्रयोग भी नहीं करूंगा। किसका करूंगा भाई, यानी कि कौन सा मेरा हाथ कमजोर है। क्योंकि भाई आप जो राइट हैंड होता है उसे मजबूत मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर राइट हैंडर होते हैं, लेफ्ट हैंडर भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन भाई ज्यादातर अधिकांशतः जो लोग हैं वो कैसे है, राइट हैंडर हैं। और लेफ्ट हैंड क्या होता है, उनका कमजोर होता है, यानी कि जितना वजन आप राइट से उठा सकते हैं उतना लेफ्ट से नहीं उठा सकते। तो वही चीज है कि बोले क्या, जैसे कहते हैं कि बोले ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ का खेल है तो समझ लेना कौन सा है, लेफ्ट हैंड है। दाएं का बोले तो कौन सा है भाई, राइट हैंड है। ठीक है, ऐसे ही। अब मैंने कह दिया कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, और उत्तर दिशा की ओर मैंने मान लिया कि मेरा मुख ऐसा है और मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूं, तो मैं अगर जो क्या मुड़ू भाई, अपने दाएं मुड़ू, तो दाएं मुड़ूंगा तो भाई दायां कौन सा होगा, बोले ये होगा। क्योंकि अगर जो बायां होता तो बोले बाएं हाथ का खेल तो ये वाला लेते, कौन सा भाई, दायां। तो भाई इधर मुड़ूंगा। अगर मैं कह दूं कि मैं पूरब की ओर जा रहा था, पूरब दिशा की ओर जा रहा था, मान ले मेरा मुख ऐसे है, इस तरीके से जा रहा था, तो भाई मैं फिर अपने दाएं मुड़ा तो कैसे मुड़ूंगा भाई, ऐसे मुड़ूंगा। अब ऐसे ही क्या, यहां से भी क्या, अगर तो बोले मैं दक्षिण दिशा की ओर यानी कि इस तरीके से जा रहा हूं, अगर जो दाएं हाथ को मुड़ूंगा तो भाई किधर को, इस साइड को मुड़ूंगा, तो भाई वही है। अब क्या भाई, मैं पश्चिम साइड की ओर जा रहा हूं, ये पश्चिम साइड है, पश्चिम साइड की ओर जा रहा हूं और दायां मुड़ू तो भाई दायां की तरफ को मुड़ूंगा, ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपसे कहीं भी दायां मुड़ने के लिए कहता है, या इस सर्किल में कहीं भी दायां मुड़ने के लिए कहता है, तो आप हमेशा जो घूमते हैं वो भाई इस तरीके की कंडीशन बनती है कि आप जो हमेशा घूमोगे वो इस प्रकार से घूमोगे। अच्छा, इस प्रकार से घूमे तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोले भाई क्या, अब घड़ी कैसे घूमती है, जो घड़ी होती है भाई, घड़ी की जो सुइयां होती हैं, कि बोले साहब घड़ी ऐसी तो चलती है। अच्छा, ऐसे चलती है घड़ी तो यानी कि घड़ी की दिशा में, तो भाई ये कहलाता है क्लॉकवाइज, यानी कि क्या, घड़ी की दिशा में। ऐसे कहते हैं आप, घड़ी की दिशा, यानी कि जब भी आपको क्या कहेगा, क्या, दायां, दायां मुड़ने के लिए कहेगा, तब क्या भाई, हमेशा याद रखना आपको घड़ी की दिशा में मुड़ना है। अब क्या बोले साहब, अगर जो इसकी जगह बायां कहता तो बायां इधर को मुड़ते, आप बायां इधर को मुड़ते, फिर भाई बायां इधर को मुड़ते और बायां किधर को, नीचे को जाते। तो भाई बायां होता तो यही वाली स्ट्रक्चर कैसे बन जाती भाई, यही वाली स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाती। अच्छा, इस प्रकार से बनती तो इसका मतलब क्या होता कि बोले भाई घड़ी तो घूमती है ऐसे, ये घूम रहा है ऐसे, तो भाई यही क्या कहलाता है, अगर जो आप बाएं मुड़ेंगे तो बाएं मुड़ने का मतलब होता है भाई एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा। अगर आपसे घड़ी की विपरीत दिशा कहता है तो आप बाएं मुड़े, अगर आपसे बाएं कहता है तो आप घड़ी की विपरीत दिशा में, भाई घड़ी ऐसे घूमती है आप ऐसे घूम जाए, ठीक है, हमेशा। भाई इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो भाई क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा तसल्ली से। देखें अब कैसे, देख भाई पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़े भाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। भाई अब पूर्व दिशा में चलना शुरू कर रहा है, तो भाई पूर्व दिशा मैंने क्या बताई कि जब भी आपको पूर्व दिशा माननी है तो वो भाई कहीं, मान लिया मैं यहां खड़ा था, अब कोई वो व्यक्ति था वो पूर्व दिशा में चलेगा तो अपने राइट हैंड बुक चलेगा, क्योंकि भाई मुंह के सामने कौन सी है, मुंह के सामने है उत्तर, ठीक। और भाई राइट हैंड की तरफ को क्या है, यानी कि दाएं हाथ की तरफ को भाई पूर्व, और भाई लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ की तरफ को क्या है, पश्चिम, और पीठ के पीछे क्या है भाई दक्षिण। तो इसका मतलब भाई कोई व्यक्ति है यहां, अब वो क्या भाई, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना शुरू करता, भाई पूर्व दिशा तो उसके राइट हैंड की तरफ को जाएगी, तो राइट हैंड पूर्व दिशा में चला, चलना शुरू करता है, 10 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चला भाई, 10 किलोमीटर। चलने के बाद बायां मुड़ता है, अब मान ले मैं ही था, अब ऐसे जा रहा था, जाने के बाद भाई मैं बायां मुड़ा, तो बायां कौन सा होगा, यानी कि बायां हाथ का खेल है, इसका मतलब ये वाला होगा भाई, तो कौन सा भाई, ऐसे मुड़ गया मैं। और चलने के बाद कितने किलोमीटर चलता हूं भाई, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया चलता है। और फिर एक बार और बाएं मुड़ता है, अब मैं ऐसे जा रहा था, तो भाई बाएं मुड़ूंगा तो ये वाला हैंड आएगा ना, और जब बाएं मुड़ूंगा ऐसे चल रहा था तो इधर को भाई फिर क्या होया, बाएं चलता है, और कितना चलता है भाई,
बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। बहुत बढ़िया भाई, इधर चला तो 10 किलोमीटर चल गया, अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है। अब मैं ऐसे चल रहा था, चलते हुए फिर भाई बाएं मुड़ूंगा तो फिर इधर को मुड़ूंगा, सीधी सी बात। तो कहां आ जाएगा भाई, वो नीचे की तरफ मुड़ा और कितना 2 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। तो वो कह रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। भाई प्रारंभिक स्थान कहां था उसका, ये था। यहां से भाई 10 किलोमीटर इधर चला, 5 किलोमीटर इधर चला, फिर 10 किलोमीटर वापस आया, इसी लाइन में आया ना। एक बार बताओ भाई, जब तो 10 किलोमीटर यहां से यहां तक गया, फिर वो 10 किलोमीटर इसी दिशा में वापस आया, तो भाई अब जो इसकी दूरी रह गई यहां से यहां तक की, तो 5 किलोमीटर रह गई। फिर वो घूम के फिर वापस उधर को 2 किलोमीटर आया, तो भाई 2 किलोमीटर आया, तो इसका मतलब भाई इससे तो ये कट गया। अब जो ये वाली दूरी चली थी कितनी, 5 में से 2 घटा दिया, यानी कि इस स्थान से इस स्थान तक की दूरी कितनी रह गई, 3 किलोमीटर। तो भाई इसका आंसर ही क्या हो जाएगा कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है भाई, 3 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं कि बोले भाई बात समझ में आ गई होगी। भाई 10 किलोमीटर ऐसे चला ना, अब मान ले मैं इससे कह दी कि एक रोड पे भाई 10 किलोमीटर चलना, 10 किलोमीटर चलने के बाद में 5 किलोमीटर ऐसे रोड आएगी, फिर मैं ऐसे चला, चलने के बाद में फिर क्या बोले 10 किलोमीटर उसके समांतर रेखा थी, भाई उसी रोड पर आया। आने के बाद में जो मेरा स्थान है जहां से मैंने दौड़ना शुरू करा था, तो वहां से भाई मैं उसे थोड़ी ऐसा पूरा नापूंगा, मैं तो सीधा देखूंगा ना क्या किलोमीटर रह गया, बोले 5 किलोमीटर रह गया। अब उस 5 किलोमीटर में से भी मैं 2 किलोमीटर चली आया, तो भाई कितनी दूर रुक गया मैं अपने स्थान से, भाई 3 किलोमीटर। वही चीज ये थी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भाई अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि ए अपने घर से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और फिर वह दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। स्कूल पहुंचने के लिए वह एक बार और दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंच जाता है। तो स्कूल की दूरी व दिशा ज्ञात करो। ठीक है भाई, अब मान लिया क्या है, उसका घर है ये। अब घर ये था तो मान लिया मैंने घर का ये बिंदु दर्शा दिया। अपने घर से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा, उत्तर दिशा कौन सी होगी भाई, उसके मुख के सामने वाली। यह दिशा कौन सी हो गई, उत्तर। चलता है कितने किलोमीटर चलता है भाई, 12 किलोमीटर। अब चलने के बाद में चलता है और दाएं मुड़ता है, यहां से वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। भाई दाएं कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो भाई ऐसे जा रहा हूं तो मैं दायां मुड़ूंगा, तो दायां कौन से, मैं इस पे जाऊंगा और कितने किलोमीटर चलूंगा भाई, 6 किलोमीटर चलता है। स्कूल पहुंचने के लिए वह एक बार और दाएं मुड़ता है। अब मैं ऐसे जा रहा था भाई, दाएं मुड़ूंगा तो नीचे आऊंगा, तो नीचे आऊंगा, कितने किलोमीटर चला भाई, 4 किलोमीटर। अब जब ये उत्तर दिशा में था, अगर मैं मान लिया उत्तर दिशा में जा रहा हूं और भाई मैं दाएं मुड़ूं, तो दाएं मुड़ूंगा तो भाई पूर्व दिशा की ओर हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हो गई पूर्व। जब ये उत्तर थी तो इसका मतलब भाई ये कौन सी होगी, दक्षिण। और इसके इधर को जाता तो ये दिशा कौन सी हो जाती, अगर मान लिया इधर को जाता तो कौन सी दिशा हो जाती भाई, पश्चिम हो जाती। ठीक है, अब इतना काम करा। अब ये 4 किलोमीटर चला, अगर जो भाई से ये 4 किलोमीटर जो चला, अगर मैं इसे 12 चला देता, तो 12 चला देता तो ये यहां तक आ जाता, यहां तक आता। अब 12 चला देता, यहां तक आता, और 6 किलोमीटर, तो सीधी सी बात है, अगर ये यहां तक आ जाता तो डायरेक्ट बता सकता था कि 6 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या कह रहा है वो कि बोले भाई 4 किलोमीटर चल रहा। अब 4 किलोमीटर चल गया है, चलना कितना था, 12। तो इसका मतलब भाई शेष कितना रह गया। अगर मैं यहां से और यहां तक की दूरी देखूं तो कितने किलोमीटर है भाई, यहां से यहां तक की। अरे भाई जितनी ऊपर 6 है तो 6 ये होगी, क्यों भाई, 6 ये था तो 6 ही ये होगी। अब जब ये है तो भाई अब ये कितनी रह गई होगी, ये वाली दूरी जो है भाई यहां से और यहां तक की। बोले साहब 4 चल आया था, 12 चलना था, यानी कि इसका मतलब 8 रह गई होगी। कितनी भाई, 8। अब भाई उससे क्या, वो यहां क्या है, उसका स्कूल है, ये क्या है भाई, स्कूल। अब यहां से और यहां तक की दूरी निकालनी है। अब जो यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालूं, देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से। तो भाई उसमें से क्या आता है, या एक वो भी होते हैं, अगर जो आप ट्रिपलेट याद हो कि कितने भाई ट्रिपलेट होते हैं, 3, 4 और 5, 3, 4, 5। अगर इसमें क्या होता है, ये आधार है, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है। कि बोले भाई आधार कितना, 3, तो आधार कितना है हमारा, 6 है। कर्ण लंब कितना, 4, लेकिन लंब है कितना, 8। तो भाई कर्ण अगर मैं 5 मान लू तो एक इसका कितने गुना, 2 गुना,
ये भी कितने गुना, 2 गुना, तो भाई 5 का भी 2 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो भाई इसकी लंबाई कितनी हो गई, यानी कि घर से कितनी दूरी पर है, तो भाई 10 किलोमीटर है। और दिशा पूछे तो दिशा कौन सी है भाई, पूर्व दिशा है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कर्ण वाले से करके देख लें। कर्ण वाला जो फॉर्मूला होता है, तो भाई वो कर्ण का वर्ग निकालते हैं, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के क्या, लंब का वर्ग। अब आधार कितना है, अब आधार है भाई हमारा कितना, 6 है, तो 6 का वर्ग कर दिया। लंब कितना है 8, तो भाई 8 का वर्ग कर दिया। तो 36 प्लस के कितना हो गया 64, तो ये कितना हो गया 100। अब भाई कर्ण का वर्ग है, लेकिन कर्ण वर्ग हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट चलेगा, तो कर्ण का मान कितना आ गया, तो भाई कर्ण का मान आ गया कितना निकलकर 10। भाई ये तो हो गई इसके इतने किलोमीटर है, और भाई दिशा कौन सी हो गई, पूर्व दिशा हो गई। उम्मीद करता हूं ये बात भाई समझ में आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ही जो है वो कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। देखें, रमेश एक नदी की तरफ पीट करके खड़ा। जैसे कि मान लिया मैं कहूं कि मेरे पीछे नदी बह रही है, और मैं नदी के, यानी कि मेरे पीछे नदी बह रही है और मैं इधर को मुंह करके खड़ा हूं, ऐसे मान लें, या ऐसे समझ लें कि उसने कहा है कि रमेश एक नदी की तरफ पीट करके खड़ा है। ये बोर्ड जो है भाई मैं नदी मान लेता हूं, ऐसे खड़ा है, यानी कि बोर्ड क्या है, नदी है, और इसके तरफ को मैं पीट करके खड़ा हूं, यानी कि पीठ मेरी पीछे है, खड़ा है। नदी में एक लकड़ी का गट्ठा उसके बाएं से दाएं। अब भाई क्या, नदी में एक लकड़ी का गट्ठा है, वो बाएं से दाएं की तरफ बह रहा है, कि बह रहा है। यदि वह लकड़ी का गट्ठा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बह रहा था, तो बताइए कि रमेश का मुख कौन सी दिशा की ओर था। अब एक बार बताओ भाई, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली भी कर लेंगे। प्रैक्टिकली कैसे करना है, मैंने मान लिया भाई ये क्या है, मेरे पीछे नदी बह रही है, मेरे पीछे क्या बह रही है भाई, वो नदी, ऐसे हैं। अब भाई पीछे नदी बह रही है, मेरा मुख है तुम्हारी तरफ को, और भाई क्या है, यानी कि पीठ है किसकी तरफ को, नदी की। अब इसमें से नदी में एक लकड़ी का गट्ठा उसके बाएं से दाएं। अब बायां कौन सा, ये, और दायां कौन सा, ये, यानी कि बाएं से दाएं, यानी कि इस तरफ को बह रहा है, इस तरफ को तो बह रहा है। अब बहने के बाद वो कह रहा है कि तरफ बह रहा है, यदि वह लकड़ी का गट्ठा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बह रहा हो, यानी कि ये कौन सी हो गई, पश्चिम, ये कौन सी हो गई, पूर्व। तो इसका मतलब ये कहां से भाई, पश्चिम, और ये क्या हो गया, पूर्व हो गया, यानी कि पश्चिम पूर्व। तो भाई पश्चिम पूर्व है की ओर बह रहा है, तो बताइए कि रमेश का मुख कौन सी दिशा में है। अगर तो भाई मेरा पश्चिम इधर हो, पूर्व मेरे राइट हैंड बार हो, तो भाई सीधे सी बात है कि मुख किस दिशा की ओर होगा, भाई उत्तर की ओर होगा ना। क्योंकि अगर जो किसी का मुख, भाई यही तो बनती थी स्ट्रक्चर, कि ये अगर जो मान लिया हमारा उत्तर है, और ये क्या है दक्षिण, और ये क्या होगा पूर्व, और ये क्या होगा भाई पश्चिम, ठीक है। ये क्या है दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तर। अब ये गट्ठा कहां बह रहा है भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि भाई पश्चिम से इधर की ओर बह रहा है, ठीक है। अब वो बह किस हिसाब से रहा है कि बाएं से दाएं। ये क्या है भाई बायां, और ये क्या है दायां। तो वो पूछना चाह रहा है कि हाथ की तरफ को बह रहा है, तो लकड़ी का गट्ठा पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बह रहा है, तो बताइए कि रमेश का मुख। अब भैया मेरा जो बायां होगा, एक बार बताओ, मेरा जो बायां है वो ये है, और दायां कौन सा है भाई, ये है। और जब बायां है और दायां है, और बाएं हाथ पे कौन सी आ रही है, पश्चिम दिशा, तो बाएं हाथ पे जब मेरे भाई पश्चिम दिशा आ रही है, अगर जो मान लिया कि सामने कौन सी होगी, फिर उत्तर होगी कि ना होगी, तो भाई कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। दोबारा बताऊं, अरे भैया उसने कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में एक नदी थी। अब नदी थी, मान लिया कोई नदी बह रही थी, जैसे कि बोर्ड है, बोर्ड पे मैं बना दूं, मैं मान लू ये नदी बह रही है, ठीक है, ये ऐसा करके नदी बह रही है। अब इसकी तरफ को मैं पीट करके खड़ा हूं, पीठ तो मेरी पीछे है ना, पीठ ऐसे है, जैसे मैं खड़ा हूं बिल्कुल वही कंडीशन है, पीछे नदी बह रही है, मैं ऐसे खड़ा हूं। खड़े होने के बाद क्या है, नदी में एक गट्ठा बह रहा, लकड़ी का गट्ठा है, कोई टुकड़ा सा होगा, कोई पेड़ वेड़ उखड़ के गिर जाते हैं, वो बह रहा। वो क्या कर रहा है भाई, बाएं से दाएं, बायां कौन सा होगा, ये होगा, दायां ये। तो भाई वो ऐसे बह रहा, इस तरीके से बह रहा है, मेरे बाएं से दाएं की ओर बह रहा। तो भाई वो किधर को बहेगा, इधर को बह रहा है कि नहीं, वो इधर को बह रहा है। और जब बहने के बाद यदि वह लकड़ी का गट्ठा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, यानी कि इधर से पश्चिम से पूर्व, अगर ये पश्चिम है और ये क्या हो गया, पूर्व हो गया, तो भाई सीधी सी बात, मेरा लेफ्ट हैंड जो हो गया वो कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में,
और भाई राइट हैंड कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। अब जब राइट हैंड पूर्व दिशा में है, लेफ्ट हैंड पश्चिम दिशा में है, यानी कि दायां हाथ पूर्व दिशा में है और बायां हाथ पश्चिम दिशा में है, तो भाई मेरा मुख किधर को होगा? भाई उत्तर की साइड होगा कि ना होगा? तो भाई वही तो पूछा, क्या? उत्तर दिशा। इसमें भाई सॉल्यूशन की या स्ट्रक्चर की कोई आवश्यकता थी नहीं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर 12 किलोमीटर जाता है। भाई यहां मान लिया कोई बिंदु था और बिंदु सा भाई पूर्व की तरफ होता है हमारा राइट हैंड की तरफ को, तो भाई पूर्व दिशा हो गई। कितना जाता है? 12 किलोमीटर। बहुत बढ़िया गया। फिर वो कह रहा है कि फिर वह बायां मुड़ेगा। अब मैं ऐसे जा रहा हूं तो जाने के बाद बायां मुड़ूंगा तो इधर को मुड़ूंगा ना, तो भाई बायां मुड़ा। बायां मुड़ने के बाद 16 किलोमीटर जाता है, 16 किलोमीटर चला गया तथा स्टेशन पर पहुंच जाता है। भाई यहां क्या आ गया? स्टेशन आ गया, यानी कि स्टेशन आ गया। स्टेशन पर पहुंच गया तो बताइए कि उसके प्रारंभिक स्थान तथा स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? तो भाई प्रारंभिक स्थान था उसका एरिया, स्टेशन कहां है? ये एरिया। अब जब ये है तो भाई ये तो क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? आधार। तो निकालना क्या है भाई? कर्ण। अच्छा कर्ण निकालूंगा तो मैंने रेशियो बताया था अभी तुम्हें, एक होता है 3, 4 और किसका? 5 का। तो ये इसका कितने गुना? 4 गुना। ये इसका कितने गुना? 4 गुना। तो ऐसी भाई इसका 4 गुना करूं तो कितना आ गया? 20। और यही क्या हो गया? आंसर। वरना तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। भाई उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं सारी इसकी टाइप कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट क्लास में। और भाई चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहें और भाई वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना करें। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।